कल पहलगांव में घटना हुई, बहुत ही दुखद। क्या प्रभाव है कलयुग का। पहले पूछा गया लोगों से क्या नाम है, कौन से धर्म से हो, और जैसे कंफर्म हुआ कि हिंदू है तो तुरंत मार दिया गया। मरने वाले व्यक्तियों का एक ही कसूर था कि वो सनातनी थे, वो हिंदू थे। अरे हम जैसा कोई व्यक्ति चला जाए, हम रोज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं अपना स्वरूप ऐसा बनाओ जिससे तुम सनातनी दिखो, तिलक लगाओ, शिखा रखो, धोती पहनो। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनके स्वरूप को देखकर ही पता चल जाता है ये हिंदू हैं, ये सनातनी हैं। क्या हिंदू होना इतना बड़ा अपराध है कि हिंदू शब्द सुनते ही हमारे देश में हमारी ही हत्या कर दी जाएगी और हम हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहेंगे। क्या विडंबना है। कहां गए वो बड़े बड़े लोग जो बात करते थे हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की आड़ में बड़े बड़े अपने काम सिद्ध करा लिए, बहुत बड़ी यश कीर्तियों को लोगों ने प्राप्त कर लिया। लेकिन जहां बात हिंदू राष्ट्र की आई तो ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें मिल रहा है कि जहां हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। और वो किस वजह से? हिंदू होने की वजह से, और कोई दोष नहीं है। दोष ही उनका ये था जो मरे कि वो हिंदू थे। बहुत ही दुख की बात है। इसका मूल कारण हम सब भी हैं कि जो हम जाति पाति में बटे हैं। तुम ब्राह्मण हो तो ऊंचे हो, तुम क्षत्रिय हो तो नीचे हो, चतुर्थ वर्ण शूद्र हो तो और नीचे हो। इन सब में हम आपस में ही लड़ते रह गए। उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने तो धर्म पूछा और काम कर दिया। अब भी अगर हम जाग जाएं तो निश्चित जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, वो शायद सुरक्षित रह सके। इस सरकार का ही सिर्फ काम नहीं है। सरकार कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन उन विधर्मियों को, उन आतंकियों को यह बात अच्छे से पता है कि इन सनातनियों में एकता नहीं है। हम चुन चुन के भी इनको अलग अलग करके कितने भी मार दें, बाकी साथ वाले बैठकर तमाशा देखते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक नवविवाहित जोड़ा फरवरी में विवाह हुआ, कश्मीर घूमने गए, पति की मृत्यु, हत्या कर दी गई, पत्नी को जीवित छोड़ दिया गया। क्या बचा उसके जीवन में आगे? कितनी दर्दनाक घटना है। इसलिए हम सबको जाति पात से ऊपर उठकर एक बात को समझना चाहिए कि हम सब सबसे पहले हिंदू हैं, उसके बाद ही हम किसी जाति से संबंध रखते हैं। अगर इस बात को हम भूलते जाएंगे तो ये दशा हमारी भी हो सकती है। वो सिर्फ कश्मीर और पहलगांव के लोग नहीं थे जो मारे गए हैं, कानपुर के लोग भी थे और क्षेत्र के भी लोग थे। और ये ना सोचे कि ये स्थिति वहीं हुई है, ये देश के किसी भी कोने में हो सकती है। एक बहुत बड़ा पहलवान आया, उसको एक लकड़ी दी गई, उसने तोड़ दिया। 2 लकड़ी गई, तोड़ दी। 4 दी गई तो ज्यादा मशक्कत लगी, तोड़ दी। लेकिन जब उस पहलवान को 10 लकड़ियां दी गई तो पहलवान ने जोर लगा लिया और लकड़ियों को नहीं तोड़ पाया। 10 लकड़ियों का मतलब है हमारी एकता। अगर हम अलग अलग रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो हमारा कभी भी बाल बांका नहीं हो पाएगा। जितने भी मृत जन हैं ठाकुर जी, अपने चरणों में उनको स्थान दें। बहुत ही निंदनीय घटना हमारे भारतवर्ष के लिए ये है। निश्चित ही सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर ही रही है और सरकार के अनुसार जैसा समय अब हमें प्राप्त हुआ है, एकता का इससे अच्छा समय हमको दूसरा नहीं मिल सकता। हिंदुत्व के बारे में इतना विचार किया जा रहा है तो हम सबको भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि जाति पाति बाद का विषय है, सबसे पहले हम हिंदू हैं। हमारा परिचय यही होना चाहिए। क्या आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से मिलते हैं, हाँ भैया आप कौन हो, हम मुस्लिम हैं। हाँ भैया आप कौन हो, हम सरदार हैं। हाँ भैया आप कौन हो, हम क्रिश्चियन हैं। क्या वो अपना गोत्र बताता है? क्या वो अपनी जाति बताता है? नहीं बताता ना, बस अपना मजहब बताता है।
क्यों? क्योंकि सिर्फ पहले उसके लिए उसका मजहब है, उसके बाद जाती है कि कौन सा गोत्र है, सिया, सुन्नी आदि जो भी मुसलमानों के या जो भी सिखों में या जो भी क्रिश्चियनों में अलग अलग पंथ होते होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन वो बताता भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए पहले उसका समाज है और हमारे लिए हमारी पहले जाति है। नहीं, हम सबको एक होकर रहना है, तभी ये भारत हिंदू राष्ट्र बन करके या जिस स्थिति में है उस स्थिति में भी सुरक्षित हो पाएगा।